समूह लोन वाली दीदी बहन और उनके परिवार को राष्ट्र शक्ति की तरफ से, मेरी तरफ से सादर प्रणाम। समूह लोन पे कुछ सवाल हमारे पास आए थे। कुछ लोगों ने फोन करके पूछा था कि भैया समूह लोन का थोड़ा डिटेल पूरा हम लोग को एक एक करके बारीकी से समझा दीजिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, ताकि आपकी जो गाढ़ी कमाई है, जो आप इतने मेहनत से मजदूरी करके, राजमिस्त्री का, पेंटिंग का काम करके, सब्जी बेच के, अंडा बेच के, छोला, मछली, पूरी, कचौड़ी, छोटे छोटे व्यापार करके आप कमाते हैं। कभी आपको पुलिस वाले भगा देते हैं, कभी जो है बरसात की वजह से आपका दुकान खराब हो जाता है, कभी जो है ग्राहक नहीं ज्यादा चढ़ते हैं। बहुत सारे कारण हैं। जब कि आपका सामान नहीं बिक पाता, आपको पैसे नहीं मिलते, फिर भी आप उस दिन किस्त भरते हो, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके, किसी और से पैसे लेके या कहीं से व्यवस्था करके करते हो। ठीक है, तो आप किसी सही बैंक वाले से लोन लिए हो या किसी फर्जी सूद वाले से जो अपने आप को बैंक बता के आपसे पैसा रोज वसूल रहा है, इस सब के बारे में जानने के लिए आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या उपयोग, आप उनका प्रयोग कैसे कर सकते हो, अपने अधिकार को कैसे इस्तेमाल करके अपना गाढ़ा कमाई, अपनी मेहनत की कमाई अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, ना कि इन फर्जी लोन वालों को दो, जो फर्जी समूह लोन बता के, फर्जी बैंक वाला खुद को बता के आपका गाढ़ा पैसा ले रहे हैं। आज हम एक एक बात, एक एक चीज इस बारे में आपको बताएंगे। आप उसको अच्छे से सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वक्त दीजिए इस वीडियो को सुनने के लिए, और अधिक से अधिक अपने जानने वालों को, अपने दीदी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, जो भी, ताकि वो लोग भी जान सकें कि समूह लोन में किस तरह की धांधली चलती है। समूह लोन में अगर किसी तरह के उनके साथ समस्या आ रही है, कोई उनको परेशान कर रहा है, तो उससे वो कैसे बच सकती हैं, कैसे अपने परिवार को बचा सकती हैं, कैसे अपनी गाड़ी कमाई को बचा सकती हैं। इसी आशा के साथ कुछ मुझसे जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का मैं उत्तर सरल भाषा से मैं देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सके। कोई इसमें जो है बहुत भारी भरकम शब्द का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। आज इसको हिंदी में बनाने का भी मेरा यही उद्देश्य है कि समूह लोन केवल हमारे यूपी बिहार में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी औरतें लेती हैं, और अन्य राज्यों की भी औरतें इससे त्रस्त हैं, फर्जी लोन वालों से या समूह लोन वालों के प्रेशर से, दबाव से, उनकी बदतमीजी से। तो वो भी इस चीज को जान सके, अच्छे से समझ सके, अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए हम इस वीडियो को हिंदी में बना रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, कुछ प्रश्न पूछा गया है, जिसका मैं उत्तर एक एक करके आपको दूंगा। इससे आप सबको सबक मिलेगा, आप सबको का ज्ञान बढ़ेगा, आप सबको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा। तो कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा गया था तो यह था कि समूह लोन में सबसे बड़ा नियम क्या है भैया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, समूह लोन का सबसे बड़ा पहला नियम है कि आप जो है बिना वजह का लोन मत लीजिए। सरकार ने इसको बड़ा सोच समझ के इस योजना को शुरू किया था, ताकि महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार का, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, आगे बढ़ा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अपना को आगे बढ़ा सकें। जो महिलाएं पूरा घर संसार चला सकती हैं, बच्चे को जन्म दे सकती हैं, परिवार का, समाज का, रिश्तेदार का, सबका ताना बाना सुनते हुए वो एक अच्छा व्यापार भी कर सकती हैं। यही सोच के साथ सरकार ने इस समूह लोन की शुरुआत की, छोटे लोन की शुरुआत की। इसलिए इस लोन का सबसे बड़ा नियम क्या है कि बिना वजह का आप लोन मत लीजिए। आपको किसी व्यापार के लिए चाहिए तब लोन लीजिए, वरना कई औरतों को देखा गया है कि शादी ब्याह के नाम पे, कोई फंक्शन के नाम पे, रिश्तेदारी में जाने के नाम तक पर लोन लेती हैं। मत लीजिए, क्योंकि उस लोन से, उस पैसे से आप कमाई नहीं कर रही हैं, आप उस पैसे का बर्बाद कर रही हैं। उससे कमाई नहीं होगा, फिर आप दूसरे किसी से लोन लेंगी, किसी सूद वाले से लोन लेंगी या किसी फर्जी लोन वाले से लोन लेंगी, और उसके बाद से फिर उसका भी किस्त भरेंगी। इस तरह आप कर्ज के दलदल से कभी निकाल नहीं पाएंगे खुद को। तो समूह लोन का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है कि केवल व्यापार के लिए ही लोन लें, किसी अन्य काम के लिए लोन मत लें। अगर इस नियम का पालन करती हैं तो देखिएगा आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे।
दूसरा, फर्जी लोन की वाले की पहचान कैसे करें भैया? तो फर्जी लोन वाले की पहचान बहुत आसान है। एक तो वो कैश में आपको पैसा देंगे, दूसरा आपको ना आपको पासबुक देंगे ना लोन कार्ड देंगे, वो एक 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपए की कॉपी पे लिख दिया करेंगे रोज। अपना जब सिविल चेक कराएंगे तो उसमें सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक है केवल उसी का लोन दिखाएगा, फर्जी वालों का नहीं दिखाता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पहचान यही है कि वो कैश में लेन देन करते हैं, एक छोटी सी कॉपी पे लिख देते हैं, एक कागज पे लिख देते हैं, एक डायरी में लिख देते हैं। ठीक है, और उनका ब्याज बहुत ज्यादा भी होता है। अगर आप जानबूझ के उनसे ले रही हैं सब जानने के बाद, तो आपकी ये गलती है। उसको जल्द से जल्द भरिए, उसको खत्म करिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ही व्यापार के लिए लोन लीजिए। फर्जी लोन वालों के साथ क्या करें? फर्जी लोन वालों के साथ क्या करेंगे? उनसे छुटकारा पाइए या उनको जो है पुलिस के हवाले करिए। कोई वसूलने आ रहा है उसको पैसा मत दीजिए, कहिए भैया तुमको हम पैसा नहीं देंगे। उसको एजेंट को बैठा लीजिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग एक रहेंगे। आप लोग एक रहते नहीं है। समूह में तो पैसा ले लेंगे पर समूह में एक दूसरे की ना इज्जत बचाएंगे ना एक दूसरे का साथ देंगे। तो अगर साथ दें, गांव की एक बहुत खूबसूरत पहचान ये भी है कि गांव में एकता है। आज भी लोग इकट्ठा रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी शहर की तरह बिखरते जा रहे हैं। कोशिश करिए, एक रहिए, तभी आप जो है फर्जी वालों से, या अगर असली वाला भी लोन वाला है आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप एक दूसरे की भी बचा सकेंगे, एक दूसरे की ध्यान दे पाएंगे, एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। उनको फर्जी लोन वालों को बैठा लीजिए, उसके उनके अधिकारी भी आए, उनके मालिक भी आए, उनको भी बैठा लीजिए और उसके बाद से फिर पुलिस आएगी, उनको बताइए कि भाई ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। पुलिस वाले खुद ही लेके चले जाएंगे उनको। इसके लिए बहुत सरकार सख्त नियम है। सरकार एकदम इसके खिलाफ है, कानून एकदम इसके खिलाफ है। कोई आपको जो है सूद पे पैसा नहीं दे सकता है बिना लाइसेंस का, और वो भी इतना महंगा तो एकदम नहीं दे सकता है। आपने कभी सोचा है कि जो फर्जी लोन लेता है वो रोज आपसे पैसा वसूलता है, यानी रोज उस पैसे का वो इंटरेस्ट ले रहा है। आप अगर उससे आपने 50,000 लिया है तो लगभग 700-800 रुपए आपसे रोज लेता है। 700-800 आप दे पाएंगे क्या? रोज आपका इतना कमाई है कि आप दे पाएंगे? इसी तरह आप दूसरे से लेते हैं, तीसरे से लेते हैं, आप फंसते जाते हैं, इस चक्र में फंसते जाते हैं, फंसाते जाते हैं खुद को, और अपने अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपनी सारी कमाई का नाश कर देते हैं। इससे बचाइए खुद को और अपने परिवार को। इसके लिए सख्त कदम उठाइए, वरना फिर इसी तरह पिसते रहिए अपने आप को। अपनी सारी गाड़ी कमाई दे दीजिए उन लोग को, अपने बच्चों को भूखा मारिए। सस्ता लोन कौन सा पड़ेगा भैया? तो सस्ता लोन सबसे अच्छा है सरकारी बैंक भी देती है समूह लोन। आपके गांव में जो है बैंक सखी एक होगी जो सरकार ने उनको नियुक्त किया होगा, वो सरकारी बैंकों से लोन दिलाती, वो सबसे सस्ता पड़ेगा आपको। कोशिश करिए अधिक से अधिक कि उससे लेना पड़े आपको। उसका नहीं हो पाता है तो प्राइवेट जो सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उनसे समूह लोन लीजिए, उससे लोन लीजिए, छोटा लोन लीजिए, समूह लोन लीजिए। लेकिन ये फर्जी वालों से बिल्कुल मत लीजिए, सूद वालों से बिल्कुल मत लीजिए। उसमें आपकी भी गलती है कि आप क्यों लेते हैं उनसे। भैया सिविल क्या होता है, कैसे चेक करें? तो सिविल जैसे समझिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अब कोई आपसे उधार ले गया सामान और उसके बाद से पैसा नहीं दे रहा है, समय से पैसा नहीं दे रहा, तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई ये पैसा नहीं दे रहा, अगले बार इसको, या बहुत झेला के दे रहा है, इसको अगले बार उधार नहीं देना। तो उसके बाद अगली बार वो आता है तो आप उसको टरकाते हो, मना करते हो, आप उसको नहीं देते हो। यही चीज सरकार यही जानने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम है सिविल, ऐसे समझिए। ठीक है, जिसमें पता चलता है कि कौन लोन लिया है, समय से भर रहा है कि नहीं भर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फिर लोन दो। नहीं भर रहा है, ठीक से नहीं दे रहा है तो उसको आगे से लोन मत दो। यही सिविल है। तो कैसे चेक करें? तो खुद मोबाइल में, फोन पे गूगल पे दिखता है सिविल स्कोर, उसके माध्यम से आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डाल के आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप चेक कर सकते हैं। उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा लोन चल रहा है। अगर जो सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी बैंक होगा तो उस पे वो दिखाएगा भी कि इस संस्था से आपका लोन चल रहा है। फर्जी वालों का नहीं दिखाएगा, इससे भी फर्जी वाला आपका पता चल जाता है। ठीक है,
महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का बहुत अधिकार है, उनको मान्यता प्राप्त संस्थाएं क्यों ना हो, उसका एजेंट आपको ना बदतमीजी कर सकता है, ना उल्टा सीधा बोल सकता है, यहां तक कि आपके परिवार में भी नहीं बता सकता कि आप लोन लिए हैं, ठीक है, वहां भी नहीं बता सकता कि आपने लोन लिया है। समझ में आया? वो केवल आप जानेंगे और आपका समूह जानेगा। मैं जो है आपको फिर से, अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई परेशान करता है और आप चाहती हैं कि आप उनके खिलाफ कंप्लेन करें, उनकी शिकायत करें, तो वो सारा महिलाओं से जुड़ा जो भी नंबर, जो भी आपके पुलिस लाइन का नंबर, पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है, महिलाओं का हेल्पलाइन का नंबर है, वो सारा मैं अभी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा और उस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिएगा। जब भी जरूरत पड़े तो फोन करिएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब आप किसी एजेंट से कहेंगे कि अभी हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, आप या आपका परिवार, तो वो तुरंत कहेगा करो, इसलिए कहता है कि उसको पता है कि वो ये बात बोलेगा तो आप नहीं करोगे, लेकिन आप करना जरूर। एक बार करके तो देखो, कब तक दबोगे? अरे भाई, तुम गांव वाले सरकार बदलते हो, सबसे ज्यादा वोट देते हो, शहरी क्या वोट देंगे? तो आधा से अधिक उस दिन पार्टी बनाते हैं, घर पे छुट्टी मनाते हैं। तो आप लोग प्रधानमंत्री तक बनाते हो, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक फर्जी वालों को या बदतमीजी करने वालों को सबक नहीं सिखा पाते हो, हैं? आपके आगे तो उनको नतमस्तक होना पड़ेगा भाई। एक बार एक तो हो जाओ, एक बार अपने अधिकार का प्रयोग तो करो। मेरा अंतिम सुझाव आपके लिए यही है कि बिना वजह का लोन मत लीजिए, किसी फंक्शन, किसी पार्टी, किसी त्योहार के नाम पे मत लीजिए, केवल और केवल व्यापार के नाम पे लीजिए, क्योंकि उससे आपकी कमाई होगी और आप आसानी से भर सकेंगे, नहीं तो कभी आप इस दलदल में निकलेंगे। वरना यही होता है कि जब एजेंट के आने का समय होता है तो आप मोबाइल छोड़ के किसी और के यहाँ चले जाते हो, भाग जाते हो। आप डरते हो कहीं रोड पे वो ना देख ले, आपको ना रोक दे, लेकिन ये भी जान लो रोड पे वो नहीं रोक सकता है आपको, ना आपके साथ कुछ कह सकता है। वो जब कहेगा या तो जहां समूह लोन का मीटिंग होता है वहां, या आपके घर पे, वो भी आपसे, वो भी घर के अंदर नहीं बाहर, घर के अंदर घुसता है तो ये भी गैर कानूनी है, इसका भी आप शिकायत कर सकते हो। यहां तक कि उसको महिला एजेंट लेके आना होगा, ये भी प्रावधान है, ये भी नियम है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अपने अधिकार को जानिए, एक साथ रहिए। जब तक आप एक साथ नहीं रहेंगे, इकट्ठा नहीं रहेंगे, आपका शोषण होते रहेगा, उसको कोई भगवान भी आके नहीं रोक सकता है। अपने शोषण को रोकने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करिए, एक होइए, इकट्ठा होइए, समूह बना के इन फर्जी लोन वालों को रोकिए, जो आपके एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनको रोकिए। यही मेरा अंतिम सुझाव आपसे है और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अधिक से अधिक कोशिश करिए कि इसको आप अपने जानने वालों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। प्रणाम, जय हिंद।